हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दिस इज एडमिशन ऑफ पार्टनर का लास्ट क्लास। तो अब आप खुश हो जाओ, ये आपका एडमिशन ऑफ चैप्टर अब खत्म हो जाएगा। सो दिस इज योर सिक्स्थ नहीं सेवंथ क्लास। जैसे लिखा हुआ वैसे ही मैंने बोल दिया कि सेवंथ क्लास है, सिक्स्थ नहीं है। 6 क्लासेस तक हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के दोनों केसेस भी खत्म कर लिए थे। आज की क्लास में हम फुल फ्लेज्ड 2 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे। दोनों प्रीवियस ईयर सीबीएसई के क्वेश्चंस हैं, ध्यान से करेंगे। आपको एक पता चल जाएगा क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन सीबीएसई पूछने वाला है, किस तरीके से 6 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो 2 क्वेश्चन आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। दोनों क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे मेरे साथ करने हैं। नोटबुक पेन उठा लो, सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दो। फोन में तो देख रहे हो, मतलब जिस भी डिवाइस में देख रहे हो सिर्फ वही चलना चाहिए, बाकी सारी नोटिफिकेशंस बंद कर दो। तो जल्दी से आप नोटबुक पेन उठा के, और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। दोनों क्वेश्चन एक साथ एक बार में करने हैं और साथ साथ मेरे फॉर्मेट बनाने हैं। एक एक चीज साथ साथ सुननी है, कुछ भी चीज मिस आउट नहीं करनी है। शुरू करें? तो चलो शुरू करते हैं जल्दी से। सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 6 मार्कर किस तरीके से हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला सवाल देखो। तो पहला सवाल आपको बोलता है, यू एंड वीर वर पार्टनर्स in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:1. Okay, 3:1 में बांट रहे थे। Their balance sheet as on 31 मार्च 2022 was as under। 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट तुम्हें दे रखी है। ये पूरी बैलेंस शीट दे रखी है। तुम्हें पता है कि एडमिशन के अंदर 6 मार्कर क्वेश्चन करा कैसे जाता है। सबसे पहले काम क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मेट बनाने होते हैं। दूसरे नंबर पे बैलेंस शीट की 6 आइटम्स को ट्रीट करना होता है। फिर आपको एडजस्टमेंट्स को रीड एंड ट्रीट करना होता है। फिर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट करना होता है। क्लोजिंग ऑफ अकाउंट में सबसे पहले रिवैल्यूएशन का अकाउंट क्लोज करते हो। दूसरे नंबर पे आप क्लोज करते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरे नंबर पे बैलेंस शीट को कंप्लीट करते हो और उसको फिर क्लोज करते हो जनरली जो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा उसके अंदर 2 ही चीजें पूछेगा वो, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर जनरल एंट्री पूछेगा। ठीक है भाई। तो देखो क्वेश्चन क्या है। बैलेंस शीट दे रखी है तुम्हारे को यू एंड वीर की एज एट 31 मार्च 2022। ये पूरी बैलेंस शीट है। They decided to admit यश in the firm on 1 अप्रैल 2022 for 1/4 share in profits on the following terms। इन टर्म्स के ऊपर वो उसको एडमिट करते हैं। यश लाएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल, गुडविल का प्रीमियम, इन्वेस्टमेंट की रिवैल्यू है जो भी दे रखी है। बनाना क्या है तुम्हें, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और तुम्हें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और बनाना है तुम्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई। तो जो भी बनाना उसके फॉर्मेट बना लो। यू, वीर और यश 3 पार्टनर्स है, तो 3 पार्टनर से कैपिटल अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे, बना देंगे अभी। तो मेरे को 2 खाते बनाने हैं। एक मेरे को बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। जनरली रिवैल्यूएशन अकाउंट छोटा ही आता है पेपर में, ज्यादा उसके अंदर चीजें होती नहीं है, तो उसके लिए आपको इतने स्पेस की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो ये हो गया मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां बनाते हैं हम बहुत लंबा सारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ताकि मैं एक एक चीज अच्छे से लिख के आपको समझा पाऊं। तो कौन कौन है पार्टनर्स? तो पार्टनर्स है मेरे पास यू, वीर, यश। ठीक है, ये हो गए मेरे पर्टिकुलर्स, यू, वीर और यश। ठीक है, तो ये हो गया यू, वीर, यश। यू, वीर, यश। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। तो ये हो गया मेरे पास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया मेरे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, चलो वापस अपने व्हाइट पेन पे आ जाते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने फॉर्मेट्स बना दोगे। फिर आप क्या करोगे, फिर आप जाओगे अपने सवाल के पास और इसके अंदर देखोगे कि जो भी मेरी बैलेंस शीट के अंदर की आइटम्स है उनको मैं ट्रीट कर देता हूं। बैलेंस शीट के अंदर से सबसे पहले तो आप पार्टनरशिप कैपिटल्स उतार लो, 79,000 एंड 48,000 यू और वीर की। तो आप लिख लो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बना लिया ना, साथ साथ फॉर्मेट साथ साथ कर रहे हो ना सब कुछ। और जो भी चीज आएगी उसका पहले मन में सॉल्यूशन सोचोगे, फिर सुनोगे क्या बोला सर ने। बाय बैलेंस बीडी 79,000 48,000। ठीक है, यश के अंदर कुछ नहीं आएगा।
अब देखें बाकी चीजें, बाकी वो 6 आइटम्स देखनी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं लाइबिलिटी की 6 आइटम्स? लाइबिलिटी के अंदर 3 होती है, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस। एसेट के अंदर 3 होती है, गुडविल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और P&L का डेबिट बैलेंस। ठीक है भाई, देखें कुछ है इनमें से? बिल्कुल सर, जनरल रिजर्व देखने को मिलता है। जब भी इनका ट्रीटमेंट करो एडजस्टमेंट जरूर पढ़ लो, क्या पता इसके रिगार्डिंग कुछ एडजस्टमेंट ना दे दी हो, कुछ नहीं दी होगी। देखें, जनरल रिजर्व प्रोपोर्शनल कैपिटल बोला, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बोली, प्लांट एंड मशीनरी बोला, तो मतलब जनरल रिजर्व की कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया भाई। नहीं दिया तो जनरल रिजर्व को क्या कर दोगे? बांट दोगे। कैसे बांटोगे? पुरानी रेशो में, पुराने पार्टनर्स के बीच युव और वीर के अंदर 3:1 में। तो भाई 80,000 को 3:1 में बांटोगे तो 4 हिस्से करो 80,000 के, 20,000 का एक हिस्सा हुआ। 20,000 इंटू 3, 60,000 युव को मिलेगा, 20,000 इंटू 1 वीर को मिलेगा 20,000। तो हम लिखते हैं जब इनको मिलेगा तो इनकी कैपिटल्स क्रेडिट होंगी, ये ना उठेंगे बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व मिल गया भैया, कितना मिला? 20,000 इंटू 3, 60,000 इसको मिला, 20,000 इंटू 1, 20,000 वीर को मिला। है ना सिंपल। अगली चीज देखें, अगली चीज देखो, क्या एसेट साइड में कोई आइटम है? ऐसी आइटम है, ऐसी ऐसी वैसी कोई आइटम नहीं है, चिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है? रीड एंड ट्रीट एडजस्टमेंट्स। हर एडजस्टमेंट को रीड करना है, ट्रीट करना है। पहली एडजस्टमेंट बोलता है आपको, यश विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड चार्जर एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। कैपिटल का एडजस्टमेंट हमेशा लास्ट में करोगे, क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको क्या होता है कि कैपिटल्स देखनी पड़ती है एंड में है कितनी, तो वो बाकी सारे काम करने के बाद ही पता चलेंगे कि कैपिटल है कितनी, एडजस्टेड कैपिटल कितनी है। तो भाई ये तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन 4,000 जो वो शेयर ऑफ प्रीमियम गुडविल इन कैश लेकर आ रहा है, तो वो 4,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश लेकर आ रहा है, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में तुम जानते हो। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर नहीं, सैक्रिफाइसिंग। तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो देखनी पड़ेगी, तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो देखनी पड़ेगी। सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको कुछ दे रखा है, कुछ दे रखा है आपको, ओल्ड रेशो दे रखी है और बता रखा है यश इतने इतने हिस्से के लिए आ रहा है। कुछ नहीं बताया यश ने किससे कितना लिया, कुछ नहीं बताया कि किसने कितना सैक्रिफाइस किया, तो ओल्ड रेशो ही क्या हो जाएगी? सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो ही क्या हो जाएगी? सैक्रिफाइसिंग रेशो। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? गुडविल का ट्रीटमेंट होता है कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो होता है टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सैक्रिफाइस कौन कर रहे हैं? ये दोनों। रेशो क्या है? 3:1, क्योंकि रेशो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग बन जाएगी। तो ये जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है 4,000 का, युव और वीर को मिलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में, जो कि इनकी 3:1 है। 4,000 को 3:1 में बांटोगे तो 3,000 इसको, 1,000 इसको। जल्दी से इनकी कैपिटल अकाउंट में लिख दो, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 3,000 युव का, 1,000 वीर का। आई बात समझ? अगला देखें, ये हमें पता है कि प्रोपोर्शनल कैपिटल हमें ट्रीट करना है, हम इसको साइड में रख लेते हैं। अगला कहता है इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 68,000। इन्वेस्टमेंट्स की बुक्स में क्या वैल्यू है? 60,000। नई वैल्यू क्या है? 68,000। तो 8,000 का फायदा, फायदा वो तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में लिख दो, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में बाय इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 8,000। ठीक है, फायदे की बात थी, क्रेडिट में लिख दी। और देखें क्या है, और कहता है कि प्लांट एंड मशीनरी वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी को 10% से डेप्रिशिएट करना है। तो भाई करके देखो, 10% से डेप्रिशिएट, प्लांट एंड मशीनरी है कितनी? 60,000 की। 10% से डेप्रिशिएट करोगे तो 6,000 से डेप्रिशिएट करोगे, नुकसान की बात है। जल्दी से लिख दो, जल्दी से लिख दो, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में टू प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितना है? 6,000। 6,000 तो बच गया 2,000, 2,000 बच गया। चलो ये 2,000 को हम क्या कर देते हैं,
2000 को हम क्या कर देंगे, बांट देंगे। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ एंड में? 8000 का फायदा, 6000 का नुकसान। तो क्या है बैलेंसिंग फिगर मेरे पास, 2 प्रॉफिट्स ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर करोगे किसको दोगे? रिवैल्यूएशन के जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो किस में जाते हैं? रिवैल्यूएशन के सर जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो जाते हैं पुराने पार्टनर्स के पास। तो पुराने पार्टनर्स के पास जाएंगे, कौन है? योग की कैपिटल में और वीर की कैपिटल में। कितना कितना अमाउंट जाएगा सर? कितना बैलेंसिंग फिगर है सर? 2000। 2000 को 3:1 में बांट दो, 3:1 की पुरानी रेशो है। तो 3:1 में जब बटेगा तो भाई 4 हिस्से करो 2000 के, 500 को एक हिस्सा, 5 × 3 1500, 5 × 1 500। ठीक है, ये इनके अंदर क्रेडिट में चले जाएंगे। तो मैं यहां लिखता हूं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आएगा? 1500 युव का और 500 वीर का। 1500 युव का और 500 रुपए वीर का। वेरी सिंपल है ना, क्योंकि रिवैल्यूएशन कोई एंट्री नहीं थी इसलिए मैंने क्लोज कर दिया। क्योंकि रिवैल्यूएशन की कोई एंट्री नहीं बची थी इसलिए मैंने क्लोज कर दिया। ये हो गया, ये हो गया। अब मेरे पास रह गया सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ध्यान से सुनना, रीड एंड ट्रीट करने के बाद आप क्लोज करते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर आप करते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज। लेकिन आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अभी मैं क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा यश। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेरे को निकालनी पड़ेगी। प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकलती कैसे है उसके लिए वर्किंग नोट बनाओ। अभी तो तुम्हें मैंने पिछली क्लास में तो सिखाया था कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकलती है। एक बार हम इसको हटाते हैं, ठीक है, वर्किंग नोट बनाते हैं हम। कैलकुलेशन ऑफ यश की कैपिटल। यश कितनी कैपिटल लेकर आएगा? अब देखो, हमें पता है कि यश विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल का मतलब होता है कि जितना यश का शेयर है इनटू टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर ओल्ड पार्टनर्स। कैसे निकलता है? यश का जो शेयर है, ध्यान से लिखना, अच्छे से लिखना ताकि कल को रिवाइज करते समझ आए चीजें। टोटल कैपिटल एज पर ऑफ फर्म एज पर ओल्ड पार्टनर्स। पुराने पार्टनर्स के हिसाब से जो भी फर्म की कैपिटल है वो उसका यश अपना हिस्सा ले आएगा। थोड़ी सी जगह छोड़ दो और अब निकालो आप टोटल कैपिटल है कितनी। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी है? किसके हिसाब से देखोगे? ओल्ड पार्टनर्स के हिसाब से, है ना। पुराने पार्टनर्स के हिसाब से देखो कि फर्म की टोटल कैपिटल है कितनी। तो भाई हम कहेंगे फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है पुराने पार्टनर्स के हिसाब से। वो निकलती कैसे है हमें वो भी आता है। हमें पता है कि कैसे निकालोगे। आप कहोगे कंबाइंड कैपिटल कितनी है पार्टनर्स की। कंबाइंड कैपिटल कितनी है? कंबाइंड कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स की इनटू कर दो रेसिप्रोकल ऑफ उनका कंबाइंड शेयर कितना है। रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड शेयर कि उनका कंबाइंड शेयर कितना है, तभी तो निकलेगी। मैं कहता हूं कि उनकी कंबाइंड कैपिटल 2 लाख रुपए और उनके पास हिस्सा है 4/5, तो आप कहोगे 2 लाख इंटू 5/4 कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, ताकि आपको पता चल जाए कि कितना उनकी कैपिटल है पड़ी। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालेंगे। कंबाइंड कैपिटल देखें कितनी है। अब कंबाइंड कैपिटल निकालने के लिए आपको यहां पर देखना पड़ेगा कैपिटल कितनी है। तो हम कैसे देखेंगे? हम कहेंगे योग के डेबिट में कुछ नहीं है, क्रेडिट में है, तो ये बेसिकली इसकी कितनी है आज की डेट में कैपिटल है पड़ी योग की। तो योग की कैपिटल कितनी है जल्दी से टोटल कर लेते हैं। तो योग की कैपिटल है 79,000 प्लस 60,000 प्लस 3,000 प्लस 1,500। तो योग की कैपिटल है भैया 1,43,500 प्लस वीर की कितनी है 48,000 20,000 1,500। तो ये है 69,500 रुपए। तो 1,43,500 प्लस 69,500, तो इनकी कंबाइंड कैपिटल है 2,13,000। ठीक है, तो मैं कहूंगा इनके बेसिस पे पूरी फर्म की कैपिटल कितनी होगी। हम क्या कहेंगे? कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स दैट इज 2,13,000 इनटू
रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड शेयर, इनका कंबाइंड शेयर कितना है? हमें पता है कि यश आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो इनका कंबाइंड शेयर कितना होगा? 1 - 1/4, दैट इज 3/4, और यहां पर हम लिख देंगे रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड शेयर, दैट इज 4/3। तो ये हो गई इनकी कंबाइंड टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर ओल्ड पार्टनर्स शेयर। ठीक है, अब निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ यश की कैपिटल। तो यश की कैपिटल कितनी आएगी? यश का शेयर, सर यश का शेयर है 1/4 इंटू टोटल कैपिटल कितनी है सर? ये रही, कितनी है? 2,13,000 इंटू 4/3। 4 और 4 कैंसिल, 3 से ये कैंसिल कर दो, 3 7 सा 21, 3 1 सा 3, 71,000। तो यश विल ब्रिंग 71,000 रुपीज एज हिज प्रोपोर्शनेट कैपिटल। समझ आया पूरा का पूरा प्रोसेस? अब देखो यश जब कैपिटल लेकर आएगा तो क्या जाएगा? बाय कैश या बाय बैंक? देख लो बैलेंस शीट में कैश का नाम है, बैंक का नाम है, इस पे डिपेंड करता है। बैलेंस शीट में कैश का नाम है, बैंक का नाम नहीं है, तो ये कैपिटल कैश में लेकर आएगा। आप लिखो बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। कितने पैसे लाएगा? 71,000। हमने कैसे निकाला? ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ये हो गया। अब इनको आप टोटल कर दो, इसका टोटल हमें पता ही है 1,43,500, इसका टोटल हमें पता ही है 69,500, इसका टोटल हमें पता है 71,000। ठीक है, ये सारा यहां चला जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये क्या हुआ? क्लोजिंग कैपिटल्स। ठीक है, तो क्लोजिंग कैपिटल या फाइनल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट करने के बाद मेरी कैपिटल कितनी आ गई है? दैट इज 143,500 युग का। वीर का कितना आया? 69,500, और यश का कितना आया? 71,000। सॉर्टेड है। ये सेम टोटल्स यहां पर भी लिख देना, ये सेम टोटल्स यहां पर भी लिख देना। बताओ कोई प्रॉब्लम? अच्छे से समझ आया किस तरीके से हमने फुल फ्लेज क्वेश्चन करा? 6 मार्कर क्वेश्चन जनरली ऐसा देखने को मिलता है। बैलेंस शीट हमें कभी भी सीबीएसई के पेपर में देखने को नहीं मिलती है, बट आप पूरा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके यूनिट टेस्ट, आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपको टीचर आपके पूछने वाले हैं, तो वहां पे आप इनको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए पिछले जो मैंने 2 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करवाए इस चैप्टर के, आप उनको आराम से देख सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में नया केस ऑफ कैपिटल आ जाएगा, कैपिटल एडजस्टमेंट करने का दूसरा नया केस आ जाएगा कि जो हमने दूसरा केस करा है। यहां पर कहते हैं कि शुभी एंड रेवांशी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो शुभी और रेवांशी 3:2 में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर कर रहे हैं। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 वाज एज फॉलोज। 31 मार्च 2023 को इनकी बैलेंस शीट कुछ ऐसी दिख रही थी। बैलेंस शीट ऑफ शुभी एंड रेवांशी ये दिख रही थी, द्वारा लिख दिया गया भाई। आगे देखो, 1 अप्रैल 2023 को दे एडमिटेड परी इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। इन टर्म्स से परी आती है। बनाना क्या है आपको? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 चीजें बनानी है फिर से, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एरिया हम रखते हैं अपने वर्किंग नोट्स के लिए, और यहां पर हम बना लेते हैं अपना दोनों के दोनों अकाउंट्स के फॉर्मेट्स हम यहां पर बना लेते हैं। ठीक है जी, तो देखो हमें बनाना है एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, और एक अपने को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। यहां हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। यहां पे रिवैल्यूएशन की चीजें ज्यादा दिख रही थी, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, यहां बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। तो हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं यहां पर भी। कौन कौन है भाई? कौन कौन है? शुभी, रेवांशी और अदिति आ रही है, परी आ रही है, सॉरी, शुभी, रेवांशी और परी। शुभी, रेवांशी, परी। क्या हुआ? शुभी, रेवांशी, परी। शुभी, रेवांशी, परी। तो भाई ये हुआ मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये है मेरे पास शुभी, रेवांशी, परी।
टू बी रेवांशी बाई, ये है पर्टिकुलर्स, ये भी है पर्टिकुलर्स। ये हो गया मेरे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट्स रेडी है, फॉर्मेट्स रेडी है। चलो सॉल्यूशन रेडी करें हम जल्दी से, सॉल्यूशन रेडी करते हैं। सो सबसे पहला काम, फुल फ्लेज क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या होता है, ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, आराम से करो सवाल को। सबसे पहले तो अपने फॉर्मेट्स बना लिए। अब देख लो कि सबसे पहले हमें लिखना क्या होता है, बैलेंस शीट के अंदर के आइटम्स को ट्रीट करना होता है। उससे पहले कैपिटल के बैलेंसेस लिख लो, शुभी का 60 और रेवंशी का 32। जल्दी से लिखते हैं बाय बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है भैया शुभी का, शुभी का कितना था भैया 60,000 और 32,000। 60,000, रेवांशी का कितना 32,000। परी जी आप तो अभी आई हो, अभी कैसे लिखते हैं आपका। और देखो क्या कहता है, कहता है कि वो 6 आइटम्स को ट्रीट करो। 6 आइटम्स को ट्रीट करने जाओगे तो कुछ दिख रहा है, जनरल रिजर्व दिख रहा है एक बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, और इधर कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं है। जनरल रिजर्व का क्या करते हैं, पहले इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट को रीड करते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे। कुछ कहा तो नहीं, फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएशन, परी विल ब्रिंग कैपिटल, परी विल ब्रिंग प्रीमियम, स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड, बैंक लोन वाज पेड, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल रेवेन्यू टू बी एडजस्टेड। ओके, कुछ नहीं का जनरल रिजर्व का, तो क्या कर दोगे, क्या कर दोगे, बांट दोगे। क्या कर दोगे, बांट दोगे। बांट दोगे का मतलब क्या होता है, पुराने पार्टनर से बांट दोगे, शुभी और रेवांशी में बांट दोगे। किस रेशो में बांट दोगे, 3:2 में बांट दोगे। 3:2 में बांटोगे 30,000 को, तो 5 हिस्से करोगे, 3 + 2 5 हिस्से हुए 30,000 के, तो 6,000 का एक हिस्सा। 6 × 3 18, 6 × 2 12। तो शुभी को मिलेगा 18, रेवंशी को मिलेगा 12। तो हम लिखते हैं बाय जनरल रिजर्व, इसको मिलेगा 18,000 और इसको मिलेगा 12,000। कोई दिक्कत नहीं है, हमने जनरल रिजर्व को बांट दिया और कुछ नहीं है। अब क्या करेंगे, रीड एंड ट्रीट। रीड एंड ट्रीट करोगे सबको। पहला कहता है परी विल ब्रिंग 50,000 एज हर कैपिटल। परी ला रही है 50,000 कैपिटल, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से देखो कैश या बैंक, यहाँ पर कैश का नाम है तो कैश में ला रही है, तो आप लिख दोगे बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट 50,000। परी ला रही है 50,000। और देखे, और आता है कि एंड 50,000 फॉर हर शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। तो भैया 1/4 के लिए आ रही है परी जी, और 50,000 रुपए लेकर आ रही है, 50,000 रुपए लेकर आ रही है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलता है। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स कैपिटल वर टू बी एडजस्टेड टेकिंग परी कैपिटल एज बेस, एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर्स एज केस में भी। तो बेसिकली कुछ भी मेरे को नई रेशो के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, नई रेशो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसका मतलब पुरानी रेशो में ही इन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा। तो इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है भला, 3:2 ही है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो है, तो 3:2 तुम्हारी सेक्रीफाइसिंग रेशो हुई। तो मतलब कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो 50,000 का आएगा, ये पुराने पार्टनर्स के बीच में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में 3:2 में बट जाएगा। तो मतलब 5 हिस्से कर दो, 5 हिस्से करे 10,000 का एक हिस्सा, तो 3 वाले को 30,000, 2 वाले को 20,000, तो 30,000 और 20,000 मिलेगा शुभी और रेवांशी को। हम लिखते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। शुभी को मिलेगा 30,000 और रेवांशी को मिलेगा 20,000। परी को बस कुछ नहीं, क्योंकि परी तो ला रही है, परी तो ला रही है, परी ला रही है, तो वहां क्यों नहीं आया, क्योंकि परी जब लाती है तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो वो कैश अकाउंट में जाता है, परी के कैपिटल में कुछ नहीं होता। नाम ही लिखा ना तुमने एंट्री में, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तभी शुभी और रेवांशी को मिल गया है। अच्छा जी, ये भी हो गया, इसका पूरे का ट्रीटमेंट हो गया। फिक्स्ड एसेट्स वर डेप्रिशिएटेड एट द रेट 30%। फिक्स्ड एसेट्स को 30% से डेप्रिशिएट करो, कर दो। फिक्स्ड एसेट है भैया 90,000, 90,000 का 30% कितना होता है, 9 × 3 27,000 होता है। 27,000 से डेप्रिशिएट करोगे तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा 27,000। यहां लिखोगे जल्दी से 2, किसको कर रहे हो, नाम क्या था भाई, नाम क्या था, फिक्स्ड एसेट था, 2 फिक्स्ड एसेट्स
27,000 से आपने क्या कर दिया, उनको डेप्रीशिएट कर दिया है। और देखो स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 45,000, स्टॉक की वैल्यू है 45,000, बुक्स में दिख रहा है 38,000 का, कर दी तुमने वैल्यू उठा के 45,000, तो 7,000 का फायदा, 7,000 का क्या हुआ, फायदा हुआ, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में जाएगा बाय स्टॉक अकाउंट। ओके जी। और देखें जी, देखो बैंक लोन वॉज पेड ऑफ, अगर तुमने बैंक लोन पे कर दिया, ये मत सोचना लाइबिलिटी कम हो गई, अरे क्यों हो गई, एसेट भी तो कम हुई। जब तुमने बैंक लोन पे ऑफ कर दिया तो तुमने कैसे पे किया होगा, क्या एंट्री की होगी, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश भी रिड्यूस हुआ, बैंक लोन भी रिड्यूस हुआ। रिवैल्यूएशन में कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आप सोचते हो कि सर बैंक लोन कम होगा तो लाइबिलिटी कम होगी, अरे लाइबिलिटी कम हुई तो साथ साथ एसेट भी कम होगी। बाकियों में यहां पर देखो जैसे स्टॉक है, तो स्टॉक की अगर वैल्यू बड़ी है तो और कुछ कम नहीं हुआ, तो इसीलिए हमने कहा फायदा हो गया। यहां तो तुमने कैश पे कर दिया, तो यहाँ पे फायदा नुकसान कुछ नहीं हुआ, 19,000 के 19,000 दे दिए, कोई फायदा नुकसान नहीं है, तो दिस विल नॉट कम इन, नॉट इन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा भैया। इसका ट्रीटमेंट कहां होगा सर, ये बैलेंस शीट के अंदर बैंक लोन जो है ना, बैंक लोन को नहीं लिखोगे तुम, ये जो बैंक लोन है तुम्हारे पास इसको नहीं लिखोगे, और इसकी जगह कैश में से रिड्यूस भी कर दोगे 18,000। बात समझते हो, समझते हो, ठीक है। अगला देखो, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स कैपिटल्स, अब करनी है कैपिटल एडजस्टमेंट, बाकी काम तुम्हारा हो चुका है, सिर्फ रह गया कैपिटल एडजस्टमेंट। जब कैपिटल एडजस्टमेंट रह जाए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर देना चाहिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर देना चाहिए। तो भैया फिक्स्ड एसेट है 27,000 का, नुकसान हुआ फायदा हुआ, नुकसान हुआ फायदा हुआ, सर नुकसान हो गया, क्यों, क्योंकि डेबिट में ज्यादा है, नुकसान वाली चीज ज्यादा है, फायदे वाली कम है, तो आप क्या लिखोगे, बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर्ड, पुराने पार्टनर्स को मिलेगा, शुभी और रेवंशी को, तो शुभीज कैपिटल, रेवंशीज कैपिटल, कितना मिलेगा, 20,000, 20,000 किस रेशो में मिलेगा, पुरानी रेशो क्या है, 3:2 है तो 3:2 3:2 है, 3:2 तो मतलब 5 हिस्से करो 20,000 के, 4,000 का एक हिस्सा, 4 इंटू 3 12,000, 4 इंटू 2 8,000, ठीक है। तो हमने लॉस बांटा, लॉस जाएगा तो डेबिट में जाएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 12,000 शुभी के पास, 8,000 रेवंशी के पास, सॉर्टेड है। अब क्या करना है मेरे को, कैपिटल्स की एडजस्टमेंट करनी है। कैपिटल की एडजस्टमेंट देखो क्या लिखता है, वो लिखता है कि कैपिटल को एडजस्ट करो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, करने के बाद जो हम कर चुके हैं, कैपिटल्स ऑफ शुभी एंड रिवंशी वर टू बी एडजस्टेड टेकिंग परीज कैपिटल एज द बेस, तो परी के कैपिटल को बेस लेकर इन दोनों के कैपिटल्स को एडजस्ट करना है। एक्चुअल कैश वॉज टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय ओल्ड पार्टनर्स एज द केस में भी, जो भी केस हो उस हिसाब से आप देख लेना कि कैश ला रहे हैं लेकर रख रहे हैं। जब आपको कैपिटल एडजस्ट करनी होती है एज पर द न्यू पार्टनर शेयर, तो पहले तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालते हो, तो हम वर्किंग नोट बनाते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के नाम से, ठीक है। हम लिखते हैं सबसे पहले तो कि कैपिटल एज पर परीज कैपिटल कितनी होगी, तो हम कहेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर परीज कैपिटल। परीज कैपिटल के हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकालोगे, परी का जो कैपिटल लेकर आ रही है इनटू रेसिप्रोकल ऑफ परी का शेयर, तो परी कितना लेकर आ रही है, परी कितना लेकर आ रही है, परी लेकर आ रही है 50,000 1/4 के लिए, तो आप कहोगे 50,000 इंटू 4/1, तो जो कि हुआ 2 लाख, तो कितना हुआ 2 लाख रुपए हुआ। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर द परीज कैपिटल कितना आया, 50,000 इंटू 4 दैट इज 2 लाख, टोटल कैपिटल निकल गई। अब आप देखोगे कि आपके पुराने पार्टनर्स के शेयर कैपिटल के कितने हैं, तो उसके लिए आपको उनकी नई रेशो चाहिए होती है, तो आप क्या कर सकते हो, 2 तरीके होते हैं वैसे तो। एक तरीका जो मैंने आपको पहले सिखाया, अब नया तरीका सिखा दूं कैसे निकलेगा इसी केस के अंदर। इसी केस में जब पुराने पार्टनर से की कैपिटल निकालनी हो तो कैसे निकलती है, देखो
पहले मैंने तुम्हें जो सिखाया था तब मैंने तुम्हें बोला था कि क्या कर लो, नई रेशो निकाल लो, नई रेशो निकाल लो पार्टनर्स की। 3:2 है, फिर 1/4 के लिए आ रहा है, इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो भी यही हो जाएगी। न्यू रेशो जो भी आएगी न्यू रेशो के हिसाब से देख लेना उनकी कैपिटल। दूसरा तरीका सुनो, दूसरा तरीका सुनो। दूसरे तरीके में क्या है, आप कहोगे कि आप क्या करो, उनकी कंबाइंड कैपिटल निकाल लो। आप क्या करो कि उनकी कंबाइंड कैपिटल कितनी है, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि उनकी आपस में रेशो तो पता ही है ना तुम्हें। तुम्हें नई फर्म की रेशो नहीं पता, तुम्हें उनकी आपस में रेशो तो पता ही है, आपस में तो पता ही है 3:2 में बांटेंगे। तो आप कहोगे कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कितनी है, आप कहोगे टोटल फर्म की कैपिटल 2 लाख है, नए पार्टनर की 50,000 है। फर्म की टोटल कैपिटल 2 लाख है और नए पार्टनर की कैपिटल 50,000 है, तो कंबाइंड कैपिटल इनकी कितनी आ जाएगी, 2 लाख माइनस 50,000, क्योंकि इन दोनों की तो 1.5 लाख ही होनी चाहिए ना कंबाइंड। समझ गए, इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स होनी चाहिए 2 लाख, सॉरी 1.5 लाख। अब मैं बोलता हूं रिक्वायर्ड कैपिटल्स, रिक्वायर्ड कैपिटल क्या होंगी इनकी, फिर शुभी की देखें, इन दोनों की कैपिटल आपस में रेशो होनी चाहिए 3:2। 3:2 तो कितना आया मेरे पास, 3/5 ऑफ 1,50,000, कितना आया 30,000 इंटू 3 90,000। इसी तरीके से रेवांशी का देखें, रेवांशी का कितने 3:2 के हिसाब से, तो 2/5 ऑफ कंबाइंड कैपिटल का 2/5 1.5 लाख का, 30,000 इंटू 2 60। ठीक है, तो ये होता है दूसरा तरीका, इससे भी हम निकाल सकते हैं रिक्वायर्ड कैपिटल्स। दोनों ठीक है, तरीके ठीक होते हैं। या पहले नई रेशो निकाल लो ओल्ड पार्टनर्स की, फिर नई रेशो का हिस्सा इसके हिसाब से निकाल लो। बाकी फिर भी मेरा रिकमेंडेशन है वही करा करो, न्यू रेशो वाला। उससे क्या होता है ना कि अगर नई रेशो बदल रही हो तब फिर ये तरीका खराब हो जाता है, वही चलता है। लेकिन मैं चाहता था ये भी सिखाना, मैंने ये भी सिखा दिया, और वो नई रेशो वाला मैं तुम्हें पहले सिखा चुका हूं। जल्दी से एक सेकंड रिकैप देख लो कि नई रेशो वाला तरीका कैसे चलेगा। देखो, ये शुभी, ये रेवांशी, ठीक है, ओल्ड है इनका 3:2, तो मैं कहता हूं इनका सेक्रीफाइस कितना हुआ। सेक्रीफाइस देखें, शुभी ने कितना सेक्रीफाइस किया, सर 3:2 में सेक्रीफाइस किया होगा, तो 3/5 ऑफ जितने शेयर के लिए नया पार्टनर आ रहा है दैट इज 1/4, तो 1/4 का 3/5 दैट इज 3/20। सिमिलरली रेवांशी ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा, 2/5 और 1/4, क्योंकि इस रेशो में सेक्रीफाइस किया तो इसने 2/5 किया, दैट इज 2/20। इनके न्यू शेयर्स कितने आए, न्यू शेयर्स देखो कितने आए। शुभी का नया शेयर कितना आया, शुभी के ओल्ड में से जो उसने सेक्रीफाइस किया माइनस कर दो। शुभी का ओल्ड कितना है 3/5, माइनस कर दो सेक्रीफाइस 3/20, तो 20 एलसीएम, 4 इंटू 3 12 माइनस 3 दैट इज 9/20। रेवांशी का देखो इसी तरीके से 2/5 माइनस जो सेक्रीफाइस किया दैट इज 2/20, 20, 4 इंटू 2 8 माइनस 2 6/20, तो इसका 6/20 आ गया नया शेयर। अब मैंने कहा था नए शेयर के हिसाब से कैपिटल निकाल दो, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म का नए शेयर के हिसाब से टोटल कैपिटल, अब कंबाइंड कैपिटल वाला पोर्शन नहीं होगा। तो शुभी की नई कैपिटल, न्यू रिक्वायर्ड कैपिटल है इनकी, एक्चुअल नहीं है ये, तो रिक्वायर्ड निकाल रहे हैं। रिक्वायर्ड कितनी है 2 लाख इंटू 9/20, तो ये कैंसल, ये 10,000, 10,000 इंटू 9 90,000। सिमिलरली रेवांशी का निकालते हैं, रेवांशी का भी 2 लाख का 6/20, तो 10,000 इंटू 6 60,000। आया ना सेम, आया ना सेम। देखो वहां भी रिक्वायर्ड कैपिटल यही, यहां पर भी रिक्वायर्ड कैपिटल यही, तो दोनों ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देना चाहता हूं कि इस चैनल का मकसद यही है कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती है आपको। यहाँ पर सिर्फ हमारा काम नहीं है तुम्हें सवाल करवाएं और निकल जाए, आपको दिखाना कि किस तरीके से हम सिमिलर क्वेश्चन को डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं, सो दैट तुम्हें कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग हो। ठीक है जी।
अब देखो, अब मेरे को रिक्वायर्ड कैपिटल तो मिल गई, लेकिन मेरे को तो देखना है ना कि एडजस्टमेंट कैसे होगी। अब मेरे को पता चला कि इसकी रिक्वायर्ड कैपिटल है जी, क्या कहते हैं, शुभी और रेवंशी की 90,000 और 60,000। शुभी और रेवंशी की रिक्वायर्ड कैपिटल्स है, शुभी की होनी चाहिए 90,000 और रेवंशी की है 60,000। ठीक है, ये इनकी क्या है, रिक्वायर्ड। अब मैं निकालता हूं इनकी एक्चुअल कैपिटल्स। तो उसके लिए मैंने आपको हमेशा समझाया हुआ कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए आप एक टेबल बनाओ। मैं यहां पे लिखता हूं एक जगह रिक्वायर्ड, एक जगह एक्चुअल और एक जगह डिफरेंस। ठीक है, ये मैं लिखता हूं यहां पर शुभी, यहां मैं लिखता हूं रेवांशी, यहां मैं लिखता हूं इनकी एक्चुअल कैपिटल्स कितनी है आज की डेट में, इनकी रिक्वायर्ड कैपिटल्स कितनी है और डिफरेंस कितना है। ठीक है सर, इनकी रिक्वायर्ड कैपिटल्स हमने अभी निकाली, जो कि हमें पता चली कि शुभी की है 90,000 और रेवंशी की है 60,000। इतनी होनी इनकी इतनी चाहिए, किस हिसाब से, एज पर द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, कंडीशन बोली क्वेश्चन ने पढ़ी के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, तो उस हिसाब से हमने इनकी एडजस्ट करके बताया कि इनकी कैपिटल्स इतनी इतनी होनी चाहिए। अब एक्चुअल में इनकी कैपिटल कितनी है वो हम इनके कैपिटल अकाउंट से देख लेते हैं। 60 + 30 90 + 18 1,08,000। 1,08,000 में से 12,000 गए तो 1,08,000 में से ही 12,000 गए तो कितना आया, 96,000। तो इसकी है सर 96,000। एक्चुअल कैपिटल समझ रहे हो ना कहां से निकल रही है, इस टोटल में से ये माइनस कर दिए, इस तरीके से इसके इस टोटल में से ये माइनस करेंगे। 32 + 20 52, 52 + 2 54 और 10 64,000। 64,000 में से 8,000 गए तो 56,000। तो इसकी कितनी है, 56,000। दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं। 60 30 90 1,08,000। 1,08,000 में से 12,000 गए तो 96,000। ठीक है, 32 52 64 64 में से 8 गए तो 56। ठीक है, शुभी की एक्चुअल में 96,000 कैपिटल है, होनी चाहिए 90,000। तो ये क्या करेगी, डिफरेंस कितना आया, 6,000। इंट्रोड्यूस करेगी या विड्रॉ करेगी, तो विद ड्रॉ करेगी क्योंकि इसकी फालतू है। रेवांशी की एक्चुअली में 56,000 होनी चाहिए 60,000, तो 4,000 और चाहिए इसको, तो ये क्या करेगी, 4,000 ब्रिंग करेगी। क्या करेगी, 4,000 ब्रिंग करेगी। अगर वो 4,000 कैपिटल लेकर आना चाहती है रेवांशी, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रेवांशी की कैपिटल की क्रेडिट में दिखेगा बाय कैश अकाउंट। कितना ला रही है, 4,000। शुभी क्या कर रही है, 6,000 विड्रॉ करवा रही है। तो विड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी, शुभी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसके डेबिट में टू कैश अकाउंट कितना आ जाएगा, 6,000। ठीक है, तो हम 6,000 से इसको डेबिट कर देंगे। सॉर्टेड है सारी कहानी। जल्दी से अब टोटल कर दें। यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन मैं पहले से बता सकता हूं क्या आएगा, शुभी का आएगा 90,000। क्योंकि देखो रिक्वायर्ड कैपिटल्स का मतलब क्या होता है कि अंत में इतनी कैपिटल छोड़नी है। इसी तरीके से तो हमने इसको, तभी तो हमने बैलेंसिंग फिगर इस तरीके से बनाए हैं कि यही तो हम निकालना चाहते थे। हमारा फाइनल गोल यही तो था कि इसकी 90,000 फाइनल बैलेंस शीट में फाइनल कैपिटल आए। रेवांशी की कितनी है, 60,000 और इसकी कितनी है, 50,000। समझ गए। अगर ऐसा नहीं आ रहा, अगर ये बैलेंसिंग फिगर ये नहीं आ रहा, तो इसका मतलब तुमने गलत करा एडजस्टमेंट। क्योंकि तुम्हारी एडजस्टमेंट करने का गोल ही यही था, कि शुभी की 90,000 आ जाए और रेवांशी की 60,000 आ जाए। अगर ऐसा नहीं आता तो मतलब तुमने कुछ गलती करी होगी। समझ गए, ये हमने कर दिया। अब आप इसका टोटल लिख सकते हो। टोटल आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ये और ये टोटल सेम आना चाहिए, इसका और इसका सेम आना चाहिए, इसका और इसका सेम आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमारा चैप्टर बिल्कुल खत्म होता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, प्रैक्टिस के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हमने इस चैनल पे खत्म कर लिया है फॉर द बैच ऑफ 2025-2026। अब मिलेंगे हम अगले चैप्टर में, दैट इज रिटायरमेंट। यहां तक सब कुछ आप शुरू से लेके, मतलब कि फंडामेंटल से लेके एडमिशन तक के सारे टॉपिक्स हमारे इस चैनल की इस प्लेलिस्ट में आपको लाइन वाइज एक एक चीज मिल जाएगी। सारे के सारे नोट्स अगर आप देखना चाहते हो तो आपको टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में, टेलीग्राम के हमारे ग्रुप में जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां पे देख सकते हो।
तुम कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो। टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप भी है हमारा, वहां पे ज्वाइन करो, आप मैसेज कर सकते हो, हम आपको रिप्लाई करेंगे। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, जहां पर हम शुरू करेंगे रिटायरमेंट एंड डेथ का चैप्टर और अच्छे से उसको खत्म करना शुरू कर देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सारा खत्म कर लो, बाय बाय।